रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। This is me Abdul Bari standing in front of you to give you a lecture on the topic of chemistry, that is about periodic table chapter number 3, and today the topic is about the atomic size and ionization energy. देखें एटॉमिक साइज है क्या, इसको सिंपली वर्ड में आप एटॉमिक रेडियस भी कह सकते हैं। सिंपल वर्ड में आप इसको एटॉमिक रेडियस भी कह सकते हैं। अब ये है क्या, वैसे देखें दो एटम हमने लिए, ये दो एटम है। अब इनके दोनों सेंटर को पॉइंट आउट कर लें। इन सेंटर के मतलब दो सेम एटम के सेंटर से जो डिस्टेंस होगा, मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिमिलर एटम, द डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर एटम फ्रॉम द सेंटर इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसका जो डायमीटर होगा वो लेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमें रेडियस मिल जाएगा। तो रेडियस है क्या, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टू सेम एटम। दो किसी भी सेम एटम के सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वही होगा इसका एटॉमिक साइज। अब हम जैसे जैसे अब हम पीरियड्स में जाएंगे, मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये डिक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम आएंगे तो ये इंक्रीज होगा। तो लिख देते हैं कि एटॉमिक साइज है क्या, एटॉमिक साइज इज द डिस्टेंस from the center of two similar atoms। ये हो गया आपका एटॉमिक साइज। अब ये इंक्रीज कब होगा, जब हम ग्रुप्स में टॉप से बॉटम में आएंगे तो ये इंक्रीज होगा। क्यों होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, टॉप टू बॉटम एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। It increases from top to bottom, मतलब ग्रुप्स में क्यों होता है, बिकॉज एटॉमिक नंबर इंक्रीज, क्योंकि ग्रुप्स में आएंगे हम लोग ऊपर से नीचे, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। अब इसको यूनिट होगा कोई मेजर करने के लिए, तो वो होता है एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 1 है। अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो वो हो जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल 10 पावर -8 सेंटीमीटर। दैट्स ऑल अबाउट एटॉमिक साइज, जिसको हम सिंपली वर्ड में एटॉमिक रेडियस कहते हैं। अब आते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर। अब किसी भी इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर रहे हैं शेल से, तो वो जो एनर्जी हमें चाहिए होगी, मतलब एनर्जी जो निकलेगी उस दौरान, वो होगी उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइज मतलब उसको किसी चीज से निकालना, मतलब अगर हम शेल से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो वो जो एनर्जी उस दौरान रिलीज होगी वो ही कहलाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये इसके अपोजिट है, ये ग्रुप्स में इंक्रीज हो रहा था, वो पीरियड में इंक्रीज होगा, क्योंकि आयोनाइजेशन मतलब एटॉमिक साइज जो होगा वो डिक्रीज होगा ड्यू टू द डिक्रीज ऑफ एटॉमिक साइज इन द पीरियड्स। दैट्स व्हाई द आयोनाइजेशन इंक्रीजेस इन पीरियड्स। आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतना ही डिफिकल्ट होगा इलेक्ट्रॉन्स को हमें शेल से बाहर निकालने के लिए। तो आयोनाइजेशन है क्या, एनर्जी, वो लिखते हैं एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग when electron are
taken out from the shell. अब ये क्या होगा, पीरियड्स में इंक्रीज होगी, क्यों होगी? क्योंकि एटॉमिक जो साइज होगा वो डिक्रीज होगा, पीरियड में ग्रोथ में इंक्रीज होगा। तो उधर लिख देते हैं कि आई करके आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस इंक्रीजेस as we move from left to right। अब इसको मेजर कैसे करते हैं, इसका यूनिट क्या है, वो है जूल पर मोल। जूल पर मोल, दैट्स ऑल अबाउट द आयनाइजेशन एनर्जी। है क्या, एटॉमिक साइज क्या है, समझ लिया। अगर कोई अभी भी कंफ्यूजन है, कोई पॉइंट मैंने मिस किया है, तो आप पूछ सकते हैं या बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जो कि फुली ओपन होता है। अगर रिप्लाई नहीं आ सकता तो आप कमेंट बॉक्स पे छोड़ दें, आप जो फर्स्ट ऑफ में नंबर शो होता है उस पर कॉन्टैक्ट करें, इट्स अप टू यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी अब्दुल बारी साइनिंग ऑफ।